नमस्कार। तो इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के उमरिया गांव में हैं, जो ब्रजेन भैया का गांव है और ये लोधी राजपूत समुदाय का वो बड़ा घराना है जो पूरे बुंदेलखंड में जाना जाता है। और आप देखेंगे ये वो दरवाजा है, क्योंकि पहले चोर चकारी बहुत होती थी, डकैत बहुत होते थे, इस वजह से ये बड़े से दरवाजे यहाँ पर बनाए गए हैं। और आप देखेंगे यहाँ से लेकर अंदर तक इन्हीं का साम्राज्य है, इन्हीं के परिवारीजन के मकान हैं और अंदर जाकर हवेली है। और यहाँ पर ब्रजेन भैया उनके परिवारजन रहते थे और इससे पहले एक कुशवाहा जी थे जिनकी पूरे गांव में सत्ता थी। पहले किस तरीके से उनके परिवार के लोग गोहररी से यहाँ पर आते हैं और एक अपनी सत्ता काबिज करते हैं, उसके बाद इनकी जिम्मेदारी चलती है और ब्रजेन भैया का नाम दिन ब दिन बढ़ता जाता है। एक और किंवदंती है बहुत, चूंकि इनके बारे में बहुत सारी कहानियां, लेकिन एक कहानी ये भी है कि जब ब्रजेन भैया के जो बेटे होते हैं अशोक जी, उनकी बारात जाने वाली होती है, जब ये जाते हैं उससे पहले, तो जब वो लड़की वालों के यहाँ पहुंचते हैं, जब इनका रिश्ता तय होता है तो उनसे बारात के बारे में पूछते हैं, तो वो राई को भर के एक बर्तन में फेंक देते हैं कि ये राई गिन लीजिए, आप इतनी बारात लेके जाइए। तो इतने सारे लोग उनकी बारात में जाते हैं और एक बहुत बड़ा घराना है जो, और ब्रजेन भैया का नाम सभी लोग जानते हैं और बहुत सारी कहानियां उनकी हैं, जैसे हमने इंटरव्यू में भी उनसे बात की है। और यहाँ पर ये दरवाजे आप देखेंगे कितने पुराने दरवाजे हैं और पुराने जिस तरीके से चूने और ईंटों से मकान बनते थे, यहाँ पर जो पहरेदार होते थे उनके बैठने के लिए जगह होती थी, वो भी यहाँ पर है। देखेंगे यहाँ पर भी एक दरवाजा है जहाँ पर पहरेदार रहते होंगे, ऊपर भी कुछ पहरेदार रहते होंगे और ऊपर भी जगह है जहाँ पर पहरेदार रुक सकते हैं। तो ये पूरी हवेली है, गाँव में भी हवेली के नाम से जानते हैं। और जहाँ ब्रजेन भैया का रहना होता था वो भी मकान हम आपको आगे चलकर दिखाते हैं। अगर आप बुंदेलखंड से हैं तो आपने ये 3 नाम सुने होंगे। पहला नाम ब्रजेन भैया उमरिया का है, दूसरा नाम लल्लू भैया कनकुआ का है और तीसरा नाम कुलहेंडा वाली माथिन का आता है। तो हम इस वक्त बहुत बड़ी शख्सियत ब्रजेन भैया उमरिया के साथ बैठे हैं, बाबूजी के साथ बैठे हैं, जो एक बार जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं हमीरपुर महोबा के, जब कंबाइंड सीट थी। कई बार इनके घर में ब्लॉक प्रमुखी रह चुकी है और बहुत बड़ी शख्सियत हैं जो कि हमारे सामने सुकून से बैठे हैं, इनसे हम वार्ता करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान से जब हमारा युद्ध चला तब इन्होंने 21 तोले सोने का हार दान किया था। तो हम सिलसिला ढंग से आपकी मुलाकात कराते हैं और हम भी बाबूजी से पहली बार मिले हैं, लेकिन इनकी जो पर्सनालिटी है, जो इनका बात करते करते मुस्कुराना है, वो बड़ा कमाल है। हम भी इनके प्रशंसक हो गए हैं और उम्मीद है इंटरव्यू देखकर आप भी इनके प्रशंसक हो जाएंगे। और हम साथ में इस इंटरव्यू में ये भी बताएंगे जो आपने सुना होगा कि किस तरीके से ब्रजेन भैया की बारात जाती है कुलहेंडा और वहां की गलियां सज जाती हैं, नालियां पक्की बन जाती हैं। तो सब चीज सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं। हम ये भी जानते हैं जो गाँव में चर्चाएं चलती हैं कि ब्रजेन भैया के पास इतना सोना है कि उन्हें गाड़े में भर के, बैलगाड़ियां भर के वो ले जाया करते हैं। तो सब हम बाबूजी से बहुत कायदे से जानते हैं। बाबूजी की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है और बाबूजी थोड़ा ऊंचा भी सुनते हैं, तो अगर आपको कुछ दिक्कत लगती है तो थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, क्योंकि जो बातें आने वाली हैं स्वामी जी के साथ के जो संस्मरण आने वाले हैं वो बड़े कमाल हैं। तो बाबूजी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता का राज में और हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी एक बात बताइए, बचपन कैसा बीता आपका? बचपन कैसा रहा? छोटे थे जब आप, कैसे थे? क्या बचपन में हम तो सीधे साधी रहे थे को हम आपसे बताएं। हाँ, न कभी कोई झगड़ा चाहा न कुछ रहा। बिल्कुल, ऑडियंस भी देख पा रही होगी और वास्तव में 5 तोला सोना मैंने दिया था चाइना की जब लड़ाई हुई है। अच्छा, जब चाइना से लड़ाई हुई वो तो वापस हो गया था। अच्छा, हाँ, अब ये नहीं वापस हुआ था ना, हमने लिया था। अच्छा, पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई। हाँ, और ये चाइना का था 5 तोला सोना। अच्छा, हाँ, ये जो चाइना की लड़ाई में बाद में दिया था। हाँ। अच्छा बाबूजी, एजुकेशन शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी आपने? पढ़ाई लिखाई कहाँ से करी? ब्रजेन भैया उमरिया मतलब बहुत बड़ा नाम, तो लोग ये भी मन में सोचते कि हो सकता है लखनऊ दिल्ली पढ़ने गए हो, तो कहाँ से पढ़ाई करी है आपने? पढ़ाई तो ऐसे ही करते रहे DNV में, स्वामी जी के इंटर कॉलेज। हाँ, इंटर किया तो फिर पिताजी का मर्डर हो गया। अच्छा, तो फिर हम भाग गए, अकेले थे हम लड़के। अच्छा, अपने पिताजी को अकेले थे। हाँ। अच्छा, एक चीज और है, अक्सर लोग हैं बाहर के, वो ये जानते हैं कि ब्रजेन भैया के पिताजी उनका मर्डर हुआ था, उसके बाद ब्रजेन भैया ने बदला लिया। तो ये सब कहानी सही है या गलत है? बदले की जो बात आती है
बदला बदला नहीं था कुछ? क्या ऐसा था कि बदला लिया हो आपने अपने दुश्मन से? जो आपके पिताजी थे उनका जो मर्डर हुआ था, तो क्या आपने बदला लिया था अपने दुश्मनों से? नहीं लिया। हाँ। नहीं लिया, काहे गलत ना कहे। हाँ, हमने तो मतलब ये झूठ बात है जो लोगों के बीच में चलती है। हाँ, वो तो अपने आप मरती गई सचो। अच्छा, और जिन्होंने गलत किया वो अपने आप उनका सफाया होता गया। ईश्वर कृपा से जितने थे सारे सब मर गए थे। कुछ की सजा हो गई थी, आजीवन सजा हो गई थी। फिर हमारे पास आए तो हमने उनको सचो जीवन से अलग करवाया। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए, जब आप कॉलेज में पढ़ते थे, हैं? कॉलेज में जब पढ़ते थे आप, तो स्वामी जी मिलते थे आपसे? स्वामी जी को समझाते थे आपको विद्यालय में, स्कूल में, इंटर कॉलेज में, बीएनबी इंटर कॉलेज में स्वामी जी पढ़ाते थे आपको? पढ़ा आते थे कभी आपके पास समझाते हो कुछ कि आप उनके विद्यालय में पढ़ते थे, तो स्वामी जी से अक्सर बातचीत होती रहती थी? हाँ, होती रहती थी, जाती रहती थी। वही इंटर कॉलेज के अध्यक्ष थे ना। अच्छा, इंटर वो तो बाद में बने आप? हाँ। जब विद्यालय में आप पढ़ते होंगे, हाँ, पढ़ाई कर रहे थे तब वो आ रहे थे, पिताजी यहाँ आते थे। अच्छा। उमरिया में पिताजी के पास, तब उनसे मुलाकात, हम छोटे थे। बहुत छोटे थे मतलब? हाँ। फिर बाद में स्वामी जी ने आपको जिम्मेदारी जब सौंपी, बताइए स्वामी जी ने क्या कहा था आपको? जिम्मेदारी जब कॉलेज के अध्यक्ष बनाया आपको, तो स्वामी जी ने क्या बोला था आपको? स्वामी जी आपके पास आकर क्या बोले थे कि आप जिम्मेदारी संभाल लीजिए वहां की? हम बुलाया था। अच्छा। तो वहाँ से एक चपरासी चौकीदार भेजा था। फिर हम गए थे वहाँ। तो कहने मैंने इसलिए बुलाया है, तो मैं इंटर कॉलेज देख रहा है। अच्छा। हम कहा जैसा आज्ञा हो आपकी, आदेश होगा वो पालन करेंगे हम। तो हम अध्यक्ष बन गए थे। बढ़िया। हम आपको बता दें, स्वामी ब्रह्मानंद जी ने गौवध आंदोलन किया था, दिल्ली तक गए थे, और ब्रजेन भैया बाबूजी भी गए थे उनके साथ, तो हम जानते हैं। अच्छा बाबूजी, यादें क्या हैं आपकी दिल्ली आंदोलन की? यादें कुछ बताइएगा। स्वामी जी के साथ दिल्ली गए थे जब आप स्वामी जी के साथ आंदोलन में, हाँ। तो क्या किस्से हैं वहां के? किस्से बताइए। वहाँ के का किस्सा थे, सब इकट्ठे हो गए, पुलिस आई थी, गिरफ्तार ट्रक द्वारा भेज देते थे दूसरे जिला, वहाँ छोड़ आते थे उन्हें। अच्छा, जो जेल में बंद नहीं करते थे? हाँ, जहाँ छोड़े आते थे दूसरी जिला में। और भाग जाते थे। गिरफ्तार वो जेल में नहीं ले जाते, गौ आंदोलन में गए थे ना। अच्छा। अच्छा, और यादें हो स्वामी जी की? स्वामी जी की और यादें हो? स्वामी जी जो अपने थे, तो आपको कुछ समझाते हो उस समय, कुछ कहते हो, कुछ सीख याद हो आपको स्वामी जी की? अरे स्वामी जी की तो बहुत याद है। कैसे थे स्वामी जी? स्वामी जी हमेशा यही कहते थे कि किसी से मत लड़ना। अच्छा। हम ना लड़ने की। और कहने पिताजी का हो गया तो हो गया, अपने आप ही सब देखेगा। देखा। बढ़िया। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, मुझे पता चला है कि यहाँ पर अपने गांव में मुख्यमंत्री आए थे, वीर बहादुर जी आए थे, तो वो क्यों आए थे? क्या वजह थी उनके जो यहाँ पर मैंने बताया नहीं था आपको कि चुनाव में हम दूसरी पार्टी में थे, कांग्रेस में था मैं। अच्छा। तो दूसरी पार्टी में कांग्रेस में नहीं था। तो फिर वीर बहादुर ने कहा कि भाई इन्हें कांग्रेस में लाइए, नहीं तो हार रहे हैं। अच्छा। यहाँ से CID रिपोर्ट गई। अच्छा। कि तो कैंडिडेट नहीं जीत रहा है, इन्हें ले आओ। तो उनके साथ सबको भेजा हमने, हर एक विधायक से भी कहा, सब इकट्ठे होके गए हैं विधायक, लेकिन वो आ नहीं रही। कहने लगे एक काम करिए, विधायकों को बुलाइए और महाराज सब विधायकों को बुलाए कि भाई कैसे आएंगे? कहने लगे महाराज समतर के आए तो आ जाएंगे। अच्छा। तो उन्होंने फोन महाराज समतर मुख्यमंत्री है बुलाया, कहने भाई उमरिया जाओ। अच्छा। और उनको कांग्रेस उसमें लाइए, कांग्रेस में। तो वो बोले ऐसे नहीं जाएंगे हम, आपको चलना पड़ेगा उमरिया। तो उसका पूछ तो आओ, कहने का पूछना है, पूछे से आप तारीख दो। तो उन्होंने तारीख दी, ये तारीख बताई, इंतजाम कर दिया हमने। क्या बात है। मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत किया। और फिर यहीं से आप कांग्रेस में शामिल हो गए। हाँ। और फिर जो जिला पंचायत अध्यक्ष आप बनते हैं, तो वो भी कांग्रेस के टिकट पर ही बनते, कांग्रेस पार्टी में उस समय रहते हैं? कांग्रेस से बने थे। अच्छा, चुनाव के कुछ किस्से बताइएगा आप।
उससे पहले जो चुनाव लड़ते हैं आप लोकसभा का, जिसमें 3 बार के कैबिनेट मंत्री रहते हैं स्वामी प्रसाद जी, जिनके सामने कोई लड़ना पसंद नहीं करता है, सामने आना कोई पसंद नहीं करता है, तो क्या थी उस चुनाव में, क्या डिफिकल्टी, क्या परेशानी थी, कैसे चुनाव में उतरे थे लोकसभा के आप? ये समझो कि वहाँ से वोट डाले गए थे दोबारा। अच्छा। हाँ, अंदर क्या पता है कि किसी की सुनते नहीं थे ऐसे कि डीएम। और हमारी गड्डी जीती जिताए पे एक बैलेट पेपर रखा और अपने में काउंट कर दिया। क्या बात है। हाँ। अच्छा, मुझे अखबार का किस्सा बताइए। जब रिजल्ट आ जाता है इलेक्शन का, इलेक्शन हो जाते हैं और अखबार में वो खबर छपती है, हजारी वाली, हजारी वाली खबर के बारे में बताइएगा थोड़ा। अखबार में छपता है जो, जब वोट डल जाते हैं कि 1000 से जीतने वाले 1000 से हार गए, तो किस्सा बताइए एक बार फिर से। आपका क्या किस्सा है? और हाँ, निकला था पेपर में कि हजारी भी हारे, हजारी भी हारे, जो हजारों से जीत रहे थे वो भी हारे, वो भी हारे। मतलब यहाँ सबको था कि आप ही जीतने वाले हैं। हाँ। लेकिन बूथ कैप्चरिंग होके वो जीत गए थे। अच्छा बाबू जी, ये बताइएगा, उसके बाद फिर आप जिला पंचायत अध्यक्षी में उतरते हैं और जिला पंचायत अध्यक्षी जीतते हैं आप, और उस समय हमीरपुर महोबा कंबाइंड रहती है, तो क्या क्या ऐसे काम रहे हैं जो आपको लगा कि हाँ मैं संतुष्ट हूँ, ये काम मैंने करवाए हैं उस समय? जिला पंचायत में जो पहले बहुत कम पैसा था, जितने दौड़ा करो, जितने नीलामी करो, नीलामी थी इसमें पशुपालन की। अच्छा। हाँ, वही कानी हाथ की। हाँ, तो ये हम सब उससे इकट्ठा करते थे। अच्छा। और स्कूल से पहले शिक्षा इसी में थी। अच्छा, जिला पंचायत में। तो वो काम काफी हमने कराया है। हर गांव में स्कूल खुलाए, समझे, और वहाँ अध्यापक भेजे और बिल्डिंगें बनवाई वहाँ पे। महोबा में, जैतपुर ब्लॉक में देखो आपको बिल्डिंग मिलेगा, बिल्डिंगों में बना हुआ। हमीरपुर और यहाँ जहाँ जहाँ स्कूल ना थे, हमने छोटे छोटे गाँव में स्कूल खुलवाए। ऑडियंस को एक चीज और जिक्र कर दूं मैं, कंजर समुदाय जो होता है, जिसे हम कुचबंदिया कहते हैं, पूरे भारत भर में ऐसा इकलौता गांव उमरिया है, और ब्रजेंद्र भैया ऐसे इकलौते जिन्होंने अपनी जमीन देकर उन कंजरों को, उन कुचबंदिया समुदाय के लोगों को अपनी जमीन में बसाया है। बाकायदा उनके यहाँ पर घर भी बने हुए, कुछ परिवार अभी भी उमरिया गांव में है और कुछ जाकर गांव से निकलकर राठ कस्बे में अपने मकान बनाकर रह रहे हैं। अच्छा, उनकी क्या कहानी थी बाबूजी? कुचबंदिया जो थे, कुचबंदियों को आपने घर दिया, पट्टे दिए। हाँ, क्या किस्सा था? मुख्यमंत्री के घर गए थे हमारे, खाना घर में खाया था, तो वहीं से निकलना था जहाँ कुचबंदिया रहती थी। सूद की औरतें कलश रखें। अच्छा। कलश रखें और खड़ी करते थी। अच्छा। सब सूद ने बुलाया, महाराज शाम करके इसमें रुपया डालो। सिर्फ उन्हें 10-10 रुपया। अच्छा। उस जमाने में 10-10 रुपए डाले थे? हाँ। अच्छा। और कॉलोनी दी, कहने इनको 7 कॉलोनी देना, डीएम को कहा, तत्काल आगे निकालो। तो जमीन आपने अपनी दे दी, कॉलोनी वहाँ सीएम ने आवंटित कर दी? वो जमीन हमारी थी, हमने दी थी। अच्छा, आते हैं आपकी शादी पे। शादी में जो हमने चर्चा करी, आपकी शादी हुई तो लोग ये कहते हैं कि चांदी के थालों में खाना परसा गया, नालियां पक्की बनवा दी गई, माते ने बहुत सारा दहेज भर दिया। क्या कहानी है? क्या चांदी सोने की मोहरें मिली थी जिनको लाने के लिए बैलगाड़ियां नहीं लानी पड़ी थी? भर के दहेज नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। एक सोने की चूरा दे रही थी हमें। अच्छा। तो हमने इनकार कर दिया था। 1 रुपया लिए तक, एक रुपया के नहीं में, केवल 1 रुपये लेके आए थे बस, और नहीं लिया हमने कुछ नहीं। बारात कितनी लेके गए थे और कितने लोग थे बारात? बारात हो गई कम से कम 600-700 आदमी, 600-700 लोग। और यहाँ से इंतजाम करके पिताजी ने खाना आने का सब इंतजाम वहाँ कराया था। अच्छा। हाँ, और कौन खिला पाओ तो माथे ने खाना नहीं खिलाया। दूसरे दिन रसोईया दी थी, पहली रसोईया। अच्छा। तब तक भूखन मरते का। तो पिताजी ने सब इंतजाम कर यार ले गए थे यहाँ से, अपना इंतजाम और खाना बनवाया, सबको खिलाया। ये बताइए बाबूजी, ये भी कहते कि मातन भी बहुत पैसा वाली थी। अरे वो पहले के जमाने का चाचा, उनके वो मर गए थे हस्बैंड, तो चोरी हो गई थी। अच्छा। चोरी हो गई थी।
अच्छा मुझे ये भी बताइए, जो शुरुआत में मैंने बताया कि कनकुआ वाले जो हैं वो भी आपके रिश्तेदार हैं, मातिन भी है वो भी आपके रिश्तेदार हैं, तो केवल रिश्तेदारी आपने ऐसी की जो करोड़पति हैं, या जैसे किस्से हमारे चलते हैं वैसे ही किस्से उनके चलने चाहिए तब जाके हम शादियां करेंगे, ऐसा कुछ था कि करोड़पति है, करोड़पतियों के घर में ही शादी करनी है हमें, जमींदार जो हैं बहुत बड़े पैसे वाले हैं, बहुत बड़े नाम वाले हैं, केवल वहीं पे शादी करनी है, ऐसा कुछ था? जैसे मातिन के यहाँ शादी करी आपने, कनकुआ वाले लल्लू भैया के यहाँ शादी की, तो ऐसा कुछ था कि जो बड़े बड़े जमींदार हैं केवल वहीं शादियां करनी है, ऐसा था कुछ? अच्छा बाबूजी एक चीज और बताइए, जो जैसे बहुत सारी चीजें जो मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ कि सोना चांदी है बहुत ज्यादा, लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि बहुत जमीन में गाड़ के रखा है आपने, क्विंटल क्विंटल सोना है, क्या कहानी है इसके? नहीं ये तो गलत है, सब गलत है। ये तो गलत बातें आप कर रहे हैं कि लोग देख रहे हैं, आज भी चोरी चकारी होती है, हवाई है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन कोई भी जब आएगा आपका घर देखेगा, हवेली नुमा है वो, इस बगल भी भारी बड़ा दरवाजा है, इस बगल भी भारी बड़ा दरवाजा है, ऐसा नहीं, तो लोग तो समझेंगे कि बहुत कुछ गाड़ के रखा है तब जाके इतनी सुरक्षा है। ये घर किसने बनवाई थी, जो हवेली बनवाई थी, क्या आपके समय की बनी है या पुरानी बनी है? मकान है जो आपका पुराना था, पहले से बना है? बहुत पहले का था, पिताजी किसी से भी आगे का था। अच्छा, एक धांधु दो कहाते, अच्छा, यहाँ पहले उनकी किस्सा सुना दो आप, उनकी कहानी बता दो। हाँ, धांधु थे, उनने यहाँ बनवाया था। अच्छा, उनकी क्या किस्सा थी, उनकी कहानी याद है आपको? हाँ, उनके नहीं, उनकी किस्सा याद है? हमने देखे ही नहीं उन्हें। आपके कौन दादा थे आपके या दादा के दादा थे? हाँ, बब्बा थे मतलब आपके, या बब्बा के बब्बा थे? बब्बा के बब्बा। हमने देखा नहीं आपने? देखा नहीं, हमने नहीं देखा। हालांकि और लोग जो बने थे उन्होंने देखा था, वो बताते रहते थे सब। एक चीज और है बाबूजी कि ब्रजेन भैया मतलब आपका नाम इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा फैला है कि अभी भी क्षेत्र में जब चर्चा करते हैं कि यार पुराने रईस कौन थे, और आपकी फोटो भी देखी है हमने, जवानी की फोटो है आपके, बहुत जवान लग रहे हैं आप, और नीचे लिखा भी है आपके नाम के साथ रईस लिखा है, तो वो क्या था, फोटोग्राफर ने अपने आप लिखा था? फोटो जो आपकी है, आपने फोटो खिंचाई होगी कहीं, तो उसमें नीचे ब्रजेंद्र रईस करके लिखा है, रईस लिखा है। हमने नहीं देखा। नहीं देखा आपने? तो मतलब फोटोग्राफर ने अपने हिसाब से लिख दिया होगा वो, हमने नहीं लिखा कहीं। अच्छा एक चीज और बाबूजी, आजकल के जो नेता हैं बहुत ज्यादा घूसखोरी करते हैं, पैसा बहुत कमीशन में लेते हैं, तो आपके समय पे भी ऐसा कुछ था? कमीशन हमने बताया कि हमने तो खुद नहीं लिया था कमीशन, उस समय कम था। जितना भ्रष्टाचार अब बढ़ गया है उतना भ्रष्टाचार पहले नहीं थे, ईमानदारी से काम करते थे। पहले के चुनाव में खर्चा होता था ज्यादा या नहीं होता था ज्यादा? पहले के चुनाव जो होते थे खर्चा आज ही की तरह होता था, कम होता था? चुनाव प्रचार कैसे करते थे, वोट मांगने कैसे जाते थे? एक गाड़ी से चुनाव लड़ लेते, एक गाड़ी से हम MP के एक गाड़ी से लड़े थे। वाह, एक गाड़ी थी, ना ज्यादा लोग बाग, ना 2-4 लोग हो गए और सब जगह पहुंच के चुनाव प्रचार कर लिया। बढ़िया, तो हमारे साथ ब्रजेन भैया उमरिया हैं और बहुत सारे सवाल इनको लेकर हमारे मन में है जो इनसे हम जानेंगे और आप तक सब पहुंचाएंगे। अच्छा एक चीज और आप बताइए, 1952 में जैसे जमींदारी में जब जमीन वगैरह गई आपकी, 1952 में सीलिंग में जमीन वगैरह गई, जमीन सब चली गई थी जैसे, तो उसके बाद कुछ असर आया जमींदारी में, प्रभाव कम हुआ आपका या लगातार बढ़ता गया? जमींदारी में? हाँ, जमींदारी जब जमीन आपकी चली गई सीलिंग में। हमने कौन देखी है जमींदारी? आपने नहीं देखी? ना, हमने नहीं देखी। हमारे सामने गई, हमने नहीं देखी। तो मतलब जो चीजें बनाई हैं आपने, नाम अपना बनाया है? पहले तो चांदी का रुपया चलता था। अच्छा, तब हमने नहीं देखा। चांदी का नहीं देखा आपने? तो नाम जो आपने बनाया है अपना वो खुद ही के दम पर बनाया है? हाँ, सब आप लोगों की मेहरबानी से, सब जनता की मेहरबानी से हुआ, सब ऐसे काम किए कि जनता पे प्रभावित थी। वो ये पूछ रहा हूँ, आज के जो लोग हैं जो राजनीति करने वाले हैं, खूब पैसा लेके इतना नाम नहीं कमा पाते हैं कि गांव गांव में बच्चा बच्चा उन्हें जाने, तो कैसे आपने नाम कमाए, क्या ऐसे काम किए वो बताइए, जो आजकल के भी राजनेता हैं जो देख रहे हो आपको, वो भी आपसे सीखें कुछ।
ब्रजेन भैया बने कैसे? टाइटल जो भैया का लगा, जो आपकी जो पीढ़ी है, जो आपके बेटे रहे हैं, जो आपके नाती हैं, उनके पीछे भी भैया लगता है, तो इस भैया टाइटल की क्या कहानी है? काय अब लल्लू भैया कहते, हाँ, चंद्रनारायण भैया कहते, हमन भैया कहते हैं, कनपुआ वाले और उनके कहते भैया। जब भैया को एक वो था, रिवाज था। हाँ रिवाज था। तो मतलब लोगों ने प्यार से हाँ नाम रख दिया कि मतलब नाम के पीछे भैया टाइटल लगा दिया, तभी से भैया चल रहा है। हाँ ऐसा ही है। बाबू जी एक चीज और बताइए, आपका जमाना था जो और आज का जमाना है, आपके जमाने के जो लड़के थे, आज के जमाने के लड़के हैं, तो आपको पहला जमाना अच्छा लगता था या आपका जमाना अच्छा है? पहला जमाना अच्छा लगता था। अब तो लगता है कि हमें ले लें, समझे? हाँ अब तो जमाना बन से देखा नहीं जाता। पहले की क्या क्या चीजें थी जो आपको लग रहा हो कि बहुत अच्छी थी और आज कुछ चीजें बहुत खराब हो रही हैं? वो बहुत बढ़िया शासन था उस समय, बढ़िया काम करते थे, ईमानदारी थी। अब तो वहाँ से पुलिस से ही खाए जात। आपके जमाने में ये नहीं था पुलिस? ना। पुलिस सुनती भी होगी, जैसे आप जैसे रसूखदार लोग हो गए। हमने थोड़ी कर दिया, पत्र ही लिख दिया, जिसका काम हुआ फोन करते थे। हाँ जानते थे कि ये कौन गलत करेंगे, और हम गलत आदमी की हमने कभी सिफारिश नहीं की, कभी सिफारिश नहीं की। गलत करके आया हो हम हटा देती, हमने नहीं की सिफारिश कि भाई जहाँ जहाँ देखो हम न कर पाएंगी। अच्छा, उस समय जीवन कैसे बीतता था आपका? पढ़ते थे कुछ या आज भी कुछ पढ़ते हैं? कौन? आज आप कैसे, समय कैसे बीतता है आपका? समय कैसे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक व्यक्ति होता है जिसका बहुत बड़ा नाम हो, पूरे क्षेत्र में बुंदेलखंड वासी उसे जानते हो, तो अब उनका जीवन कैसे बीत रहा है? आप क्या करते हैं? किताबें पढ़ते हैं, मोबाइल चलाते हैं, वक्त कैसे गुजरता है आपका? अब समझ में नहीं आया। आप किताबें अब जैसे है, मान लो बुढ़ापा आ गया, आपने जवानी के दिन भी जिए, आपने रसूख भी देखा अपना कि चारों तरफ ब्रजेन भैया नाम है, अब आपका बुढ़ापा है, तो अब कैसे समय बीतता है आपका? पढ़ते हैं कुछ किताबें आप इस समय, या कैसे समय व्यतीत करते हैं? कुछ आपने सोचा है कि आपकी जो नाती है उन्हें आप एक धरोहर देके जाएं या कुछ चीजें देखे जाएं? अब तो बैठे रहते हैं, अब कौन कहीं जाते हैं। जब तो और बैठे बैठे कभी ऐसा होता है आपको कि पुराने समय में जाते हो आप, पुराने समय की कुछ चीजें याद करते हो आप? हाँ याद आती हैं। कुछ वो यादें बताइए आप हमें। सोते टाइम, सुबह के टाइम याद आती हैं। एक चीज और है बाबूजी, हो सकता है आपको हंसी भी आ जाए, फोटो में देखा बड़े हैंडसम लग रहे थे आप, बड़े खूबसूरत लग रहे थे, तो क्या उस समय अफेयर थे आपके? कोई था जो आपको पसंद करता, कोई प्रेमिका हो आपकी? प्रेमिकाएं रही है आपकी? प्रेमिका रही है, बहुत खूबसूरत थे आप, तो जाहिर सी बात है बहुत लड़कियां पसंद करती हैं, तो प्रेमिकाएं रही है आपकी, ये पूछ रहा हूं मैं। नहीं रही, ये तो गलत है। ये गलत बात है, नहीं बताइए। सबके जवानी के दिन होते हैं, सबको किसी ना किसी से प्रेम होता है, तो उसमें गलत क्या हो गया? नहीं थे, ये सब नहीं था, लेकिन बहुत खूबसूरत थे। आप बताइए, उस समय भी आपके आंखों पे काला चश्मा लगा है, तो चश्मा वगैरह कहाँ से लाते थे? कौन सा बाजार करते थे जाके? कहाँ घूमते थे? झांसी, कानपुर, आगरा? झांसी से। झांसी से? वाह क्या बात है, आपके नातियों बता रहे पिक्चरें बहुत देखी है बाबूजी ने, और पिक्चरें बिना प्रेम का के संभव नहीं है कोई देखे। क्यों बाबूजी? नहीं ऐसा नहीं है, प्रेम का तो चरस के मामले में। अच्छा, तो कौन सी पिक्चर देखी? पिक्चरों के बारे में बताइए थोड़ा। पिक्चर कौन सी देखी आपने थिएटर में जाके? फिल्में कौन सी देखी हैं? मुझे पता है बहुत शौकीन थे आप फिल्में देखने के, टाकीज देखने के, टाकीज में फिल्में देखने के, तो फिल्म कौन सी आपको पसंद थी? टाकीज में फिल्म देखते थे आप जाके? फिल्म? हाँ फिल्म तो देखते थे, वही मैं पूछ रहा हूँ। फिल्म को लेके आपके चेहरे में अलग ही मुस्कान आ गई। ज्यादातर धार्मिक देखते थे। कौन सी? नाम बताइए आप। कहना हीरो कौन सा? राजेश खन्ना पसंद था या देवरन पसंद था आपको? अब भूल जाता सब, याददाश्त कमजोर हो गई। फिर भी राजेश खन्ना,
धर्मेंद्र, हाँ। देवानंद, इन्हें कौन पसंद रहते थे आपके? देवानंद हमारे जमाने में नहीं रहे। अच्छा, धर्मेंद्र छोड़ा याद आती। अच्छा, ये नरगिस कर नरगिस आ गई थी। धर्मेंद्र भी आ गए हुए हैं। धर्मेंद्र धर्मेंद्र की अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन थी। शोले दिखी आपने? इनकी है शोले दिखी है आपने? शोले मूवी, शोले फिल्म। हाँ शोले देखी। अच्छा, आपने बताया झांसी कि बस झांसी जाते थे चश्मा वगैरह खरीदने। अरे नहीं ये तो ही बन जाता है अब राठ में। अब तो राठे बन जाता है। डॉक्टर हैं। अच्छा, उस समय शौक क्या थे आपके, आपकी जवानी में? आपकी जवानी में शौक क्या क्या थे आपके? शिकार खेलना, शौक क्या थे, पसंद क्या करते थे आप? सुरक्षा नहीं रखी मैंने कभी। कभी नहीं रखी? कभी नहीं रखी। हाँ अध्यक्ष रहा। अच्छा, गार्ड दिया था, हमने हटा दिया था। हमको कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हम में कोई कमी नहीं, काहे की लेना सुरक्षा ला पे हम हमने नहीं, और ऐसे ही घूम रही थी। बाबू जी एक चीज और है, बिल्कुल पहली बात तो आपके नाती बता रहे कि वॉलीबॉल खेलते थे आप। हाँ वॉलीबॉल खेलते थे। और क्या क्या खेलते थे? फुटबॉल खेलते थे। फुटबॉल खेलते थे? हाँ पढ़ते थे सब। शिकार वगैरह, बंदूक? अरे बहुत चलाई। हाँ। हाँ बढ़िया निशाना मारता था। क्या बात है। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, आपने बुंदेलखंडी में आदमी कहा कि लत्ता को सांप बना दो। लत्ता को सांप बना दो। तो आदमी जैसे आपके बारे में सुनत, आदमी कहा तो उनके तो सोन होगी बैलगाड़ी में, बैलन में भर भर के ले जा, गाड़ी में भर भर के। तो लत्ता तो हुए तब तो सांप बन रहे हो, बताओ। अरे नहीं ये तो सब गलत है। सोने की मोहरे वोहरे तो हुए बाबूजी? ना कब हो नहीं रही? कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत तो सब लड़कों के देते। 3 बच्चे हैं, तीनों के देते तो हमने देखो तो हमारे पास देखो पिताजी छोड़ गए थे, वो हमने दे दिया था। बाबूजी खाना पीना का पसंद है? खटुआ पसंद है? खटुआ खाए पिए में? हाँ खाए सब। खटुआ, मेहारो, दलिया, खाना का पसंद है आपके? पसंद का है पसंद? खाना देखो सादा वही पसंद है। फिर भी एक कछु फेवरेट हो, सब्जी कौन सी पसंद है? हम बिर्रा की रोटी बहुत खाते थे। अच्छा, चना मिक्स करके? हाँ, और गेहूँ, कठिया गेहूँ जो छिसा हुआ ना हो, बहुत फायदेमंद होता है। अब बड़ी कोशिश करा थे, बच्चों को कहते हैं कि भैया कठिया गेहूँ बोली, कोई नहीं सुना समझी, ले आओ ये कुछ हो वही खाओ। ऑडियंस जो देख रही है वो बाबूजी के चेहरे पे चमक देखकर इनकी जो कही बातें उस पर अमल भी करेगी, और मुझे लग रहा है अमल कर रही है। बड़े बड़े शहरों में कठिया गेहूं की डिमांड बढ़ रही है, लोग कठिया गेहूं पर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जो चमक है बाबूजी के चेहरे पर वो इन्हीं सब चीजों की है। अच्छा, घूमने भी जाते थे आप कहीं? घूमने गए हो कहीं? का घूमने का शौक था आपको? कश्मीर गए हो, उत्तराखंड गए हो? नहीं गए हमने, घूमने नहीं गए? हम कहूँ नहीं गए। चलिए, तो हमारे साथ बाबूजी थे, हमारे साथ ब्रजेन भैया उमरिया थे, एक बहुत बड़ा नाम, और हम सौभाग्यशाली हैं जो इनसे आकर मिल सके। स्वामी जी के साथ के इनके बहुत सारे संस्मरण थे, क्योंकि वक्त जो होता है वो वक्त के साथ हम भी बहुत कमजोर हो जाते हैं, हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, हमारी बुद्धि कमजोर हो जाती है। फिर भी ब्रजेन भैया जो उन्होंने बहुत सारे ऐसे किस्से हमें सुनाए हैं जो बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है। और एक इंसान जो होता है वो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक जिए, लेकिन उसके जो किस्से होते हैं, उसका जो नाम होता है वो हज़ारों साल तक अमर रह सकता है उसके कामों को लेकर। ऐसे हमारे ब्रजेन भैया हैं जो हमेशा अमर रहेंगे, और इनका नाम हमेशा यूं ही चलता रहेगा। आज भी बुंदेलखंड के लोगों से जब आप पूछेंगे तो वो बड़े चाव से वो किस्से सुनाते हैं, जो किस्से हैं भी नहीं, लेकिन कुछ होंगे जो कि ब्रजेन भैया स्वीकार नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्हें अब अपनी अमीरियत दिखाने का शौक नहीं रहा है, इन्हें अब छुपाने का शौक है। बाबूजी फिर से पूछते हैं, कुछ तो बताइए, सोने चांदी की कहाँ दबा के रखे हैं आपने नोट? नहीं है, हम अब बार पूछे तो हम कसम से कहते हैं कि वो नहीं, ये कुछ था। बढ़िया। तो बाबूजी हमें भरोसा है आपकी बातों का, और बड़े प्यारे हैं, इनकी मुस्कान बड़ी कमाल है। उम्मीद है यूं ही मुस्कुराते रहेंगे और हम पर अपना आशीर्वाद भी यूं ही बनाए रहेंगे। आप सब जनता का राज देख रहे थे। धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद दे दो हमें और ये हो।